यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। और जो फसक मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि राहुल गांधी जी ने सेना पर एक विवादित बयान दिया है। तो वो विवादित बयान क्या है आपको सुनाते हैं। संख्यक आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। तो आपने राहुल गांधी के स्पीच को सुना, वो चिंता जता रहे हैं। चिंता इस बात की जता रहे हैं कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में, सेना में एक वर्ग विशेष का कब्जा है। सेना में तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक वर्ग विशेष का कब्जा है, उसमें दूसरे तबके के लोग नहीं है। वो आरक्षण की स्थिति पर चिंता जता रहे हैं। भाइयों, राहुल गांधी ने कहा कि सेना में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या सेना को जाति, पाति, पंथ और मजहब के आधार पर चलाया जाएगा? तो इससे पहले वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस चाहती तो उस समय सेना में आरक्षण लागू कर सकती थी, उनको किसने रोका था। लेकिन राहुल गांधी जी वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे हैं कि सेना में एक वर्ग विशेष का कब्जा है। तो ये विभाजनकारी बयान इसको माना जा सकता है, क्योंकि अगर सेना में जाति के आधार पर भर्ती होने लगेगी तो वहां पर सैनिकों के बैरक हैं और जहां पर सैनिकों का भोजन होता है तो वहां पर भी जाति के आधार पर कैंटीन मांगी जाने लगेगी। तो इस देश के लिए पहले तो जाति व्यवस्था एक जहर है। जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और जाति व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी तो जाति व्यवस्था के आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी चिंता जता रहे हैं। जब एक चीज सिस्टम में आ जाती है तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर एक बार के लिए फोर्सेज में, आर्म्ड फोर्सेज में रिजर्वेशन लागू कर दिया जाएगा तो फिर वो हमेशा के लिए बना रहेगा, उसको फिर हटाया नहीं जा सकता। क्या राहुल गांधी जो है दलित और अति दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ब्यूरोक्रेसी में वे लोग बहुत कम मात्रा में है, सेना में कम मात्रा में, तो ये क्या राहुल गांधी की चिंता जायज है? वैसे 1950 से ज्यादातर समय में कांग्रेस सरकार सत्ता में रही है। उस जमाने में राहुल गांधी जैसी सोच रखने वाला कोई नेता क्या कांग्रेस में नहीं था? हो सकता है नहीं रहा होगा। तो राहुल गांधी जी को एक बार सत्ता में तो लाना ही पड़ेगा, और तब वे क्या सेना में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए उनकी जाति के आधार पर क्या आरक्षण व्यवस्था लागू करेंगे? एक बार राहुल गांधी जी को आजमाना ही पड़ेगा। और अभी आपने देखा राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान एक मछुआरों के एक ग्रुप के बीच गए और वहां वो एक तालाब में कूद गए। वहां पर वो बोलते हुए सुनाई दे रहे थे और उनकी जय जय हो रही थी। तो राहुल गांधी के इस बयान पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाइयों, राहुल गांधी ने कहा कि सेना में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या सेना को जाति, पाति, पंथ और मजहब के आधार पर चलाया जाएगा? दुनिया के किसी भी देश में सेना में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। कई ऐसे देश हैं जहां आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं। अब राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि जुडिशियरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहां पर दलित, अति दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनका शेयर बहुत कम है। क्या जुडिशियरी में भी राहुल गांधी जी रिजर्वेशन चाहते हैं? तो कांग्रेस सरकार देश में लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन वो जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं ला पाई, और उधर सेना में आरक्षण नहीं ला पाए। अब राहुल गांधी जी को एक मौका तो दीजिए, वे सेना में भी आरक्षण लागू कर देंगे, वे जुडिशियरी में भी आरक्षण लागू कर देंगे। मतलब जो चीज अभी तक देश में नहीं हुई है वो राहुल गांधी जी कर सकते हैं। बट हमारे देश के वोटर्स को उनकी चिंता को समझना होगा, और उनके फेवर में अगर हमारे देश में वोट होता है तो किसी न किसी दिन जुडिशरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था आ सकती है और सेना में आ सकती है, और एक बार जब आ जाएगी तो हमेशा के लिए हो जाएगी। तो राहुल गांधी जी नया सोच रखते हैं, वे ऐसी सोच रखते हैं जिसको हर कोई नहीं समझ पाता है।
भगवान जाने आगे क्या होगा। बट राजनीतिक हलकों में राहुल गांधी जी के दिए गए बयान पर काफी विवाद हो रहा है, और क्योंकि ये चुनावी स्टेटमेंट है, इसका मेन मकसद जो है वोट हासिल करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।